इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नजराना उस नबी अकरम नूरे मुजस्सम हादी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करें, जो नबी हजरत आमना रदिल्लाहु ताला अन्हा की गोद में पैदा होते ही अपनी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश की खातिर रोते रहे। वो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अपनी रज़ाई मां हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर झूला में झूलते हैं। झूलता हुआ बच्चा खामोश हो जाता है, मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, इसलिए कि गुनाहगार उम्मत का ख्याल आया है। वो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनकी बारगाह में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम सानू अदब तय करते हैं, सलाम अर्ज करते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक की उम्मत को जहन्नम में देखा है। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील, क्या तुमने मेरी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है? जिब्रील अमीन थोड़ा सा ब्रेक लेकर कहते हैं, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है। इतना सुनना था। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमज़दा नबी गमज़दा हो जाते हैं, गम दूर फरमाने वाले खुद ही गम में डूब जाते हैं, इसलिए कि सिर्फ उम्मत का ख्याल है। वो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस खबर को पाते हैं तो काशाने नबूवत से अचानक गायब हो जाते हैं। सहाबाए किराम ने सोचा अल्लाह के महबूब तशरीफ लाएंगे, फिर मुलाकात होगी। इंतजार करते रहे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ न लाए। सहाबाए किराम ढूंढते रहे, 3 रात 3 दिन तक ढूंढे, नबी का पता न चल रहा था। ढूंढते ढूंढते बहुत दूर चले गए, लोगों से पूछा, रंग ऐसा था, कद ऐसी थी, कपड़ा ऐसा था, जुल्फ ऐसी थी, चलने का अंदाज ऐसा था, क्या तुमने ऐसे इंसान को आते जाते देखा है? लोगों ने कहा, ऐसे इंसान को आते जाते हमने अपने दरमियान देखा नहीं है। अलबत्ता आज 3 दिन से रोने की दर्दनाक आवाज इस पहाड़ के ऊपर से ऐसी आती है कि हम अपनी बकरियां घास चरने के लिए छोड़ते हैं तो हमारी बकरियां घास चरना छोड़ देती हैं और रोने की आवाज सुना करती है। सहाबाए किराम ने सोचा हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होंगे। जब पहाड़ के बाला हिस्सा पे जाके देखते हैं, वाकई अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, सर सजदे में है, 3 दिन से बगैर खाए पिए सर को सजदे में रखकर रब को मना रहे हैं। इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि आपके आंसुओं से दाढ़ी मुबारक भीग गई है और यूं कहते हैं, या इलाहल आलमीन, मेरी उम्मत गुनाहगार है, इसे बख्श दिया जाए। इसलिए इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश की खातिर रो रहे हैं।
हम हैं कि गुनाहों पे गुनाह किए जा रहे हैं, कभी रब से माफी मांगने का सलीका भी नहीं आता, न हम तौफीक तलाश करते हैं कि अल्लाह मुझे गुनाहों की माफी मांगने की तौफीक अता फरमा। हज़रात मोहतरम, हम हैं कि गुनाहों के दलदल में फंसे चले जाते हैं, हम हैं कि नमाज क़ज़ा किए चले जाते हैं, हम हैं कि झूठ पे झूठ बोले चले जाते हैं, और अल्लाह के महबूब बगैर खाए पिए अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ फरमा रहे हैं। वो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कल मैदाने महशर में जहां माँ बेटी की नहीं होगी, बेटी माँ की नहीं होगी, बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा, माँ बेटी के पास से रोते हुए गुजर जाएगी, मगर बेटी अपनी माँ को पहचान ना पाएगी, यहाँ तक कि माँ भी अपनी बेटी को नहीं पहचान पाएगी। इसलिए कि आज करोड़ों मील दूरी पर सूरज है, उसकी तरफ हम अगर आंख कर लेते हैं, हमारी आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। जब कल मैदाने महशर में सवानेजे पर आफताब होगा, यानी एक हाथ की दूरी पे आफताब होगा, उस वक्त का आलम क्या होगा? जब ये जमीन पिघल कर तांबा बन जाएगी, इंसान कैसा खौलेगा? ऐसे वक्त में हमारा पुरसाने हाल कौन होगा? ऐसे वक्त में मेरी मदद को कौन आएगा? तो सुनो ऐ सुन्नियों खुशनसीब मुसलमानों, ऐसे वक्त में जो मदद आएगा वही तो महबूबे खुदा है, वही तो शाफ़ाए महशर है। शफाअत का ताज सर पे होगा, हाथ में लिवाउल हम्द होगा, मकाम महमूद पर फाइज होंगे। असा यबअसक रब्बुका मकाम महमूदा, ऐ महबूब अन करीब तेरा रब तुझको मकाम महमूद अता करेगा। सर पे शफाअत का ताज और हाथ में लिवाउल हम्द और मकाम महमूद पर फाइज होंगे, मगर अपनी उम्मत को न भूलेंगे। आज किसी को हम वोट देकर कुर्सी पर बिठा देते हैं, वो हमें 5 साल के लिए भूल जाते हैं। जब 5 साल पूरा होने लगता है तो फिर हाथ जोड़ने लगते हैं, उस वक्त फिर पहचानने लगते हैं। मगर सुनो, जिस नबी का एहसान उम्मत पर है, उम्मत का एहसान नबी पर नहीं है। वो नबी कल मैदाने महशर में ऐसा मकाम पाने के बावजूद भी हमको न भूलेंगे, बल्कि सुनो, सर पे शफाअत का ताज होगा, हाथ में लिवाउल हम्द होगा, मकाम महमूद पर फाइज होंगे, ज़बां पे एक ही सदा होगी, मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है, इसे बख्श दिया जाए। जो नबी माँ की गोद से लेकर मैदान महशर तक अपनी उम्मत की बख्शिश की फिक्र किया हो, इस उम्मत पर वाजिब बनता है उस नबी की बारगाह में नजराने अकीदत पेश किया जाए और झूम के दुरूद पाक पढ़े। रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, मरहबा मरहबा रसूलल्लाह, मरहबा मरहबा रसूलल्लाह। वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने की कसम इंसान घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, मगर जो ईमान लाए और नेक अमल किए वही कामयाब है। आज का जलसा, इस इलाके में इतना बड़ा मजमा हो जाना बहुत बड़ी बात है। वाकई आया उधर से तो रास्ता ऐसा कि रास्ता देख के आदमी निकलना नहीं चाहता, लेकिन वाकई सरजमीन बाइसी है। सुभान अल्लाह के लोग कहां से आए, और नदी के इस पार जलसा है, नदी के उस पार भी लगता जलसा है। अल्लाह, भीड़ है लोगों की। हज़रात, वाकई लोगों का जुनून, लोगों का जज्बा है। हमारी माँ बहनों के अंदर भी एक सलीका बैठने का है, बहुत अच्छे सलीके से बैठी हैं, और आप भी बहुत देर से बैठे हैं, शाम से लेकर अब तक बैठे हुए हैं। जिस जगह बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उस जगह पे अभी रहमत की बरसात हो रही है, क्योंकि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशर सलवात व हुत्तत अन्हु अशर खतियात व रुफिअत लहु अशर दरजात।
कि जो एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 बार रहमतें नाजिल फरमाता है। हज़रात मोहतरम, यकीनन हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, रहमत का नुज़ूल होता, रहमत की बरसात होती है। हम देखें या ना देखें मगर यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बोली नहीं है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बोली है। उनकी बोली कभी टल नहीं सकती है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हमारा गुनाह भी मिट रहा है, हमारा दर्जा भी बुलंद हो रहा है। इसलिए लोगों बड़े खुश नसीब हैं, थके मांदे जरूर हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गुनाह थक चुका है और नेकियां बढ़ रही हैं। हमारा गुनाह मिट रहा है, नेकियां बढ़ रही हैं, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, जिक्र नबी सुन रहे हैं। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अच्छी मजलिस में बैठता है उठने से पहले उसकी खताएं माफ कर दी जाती हैं। माशाअल्लाह। हज़रत मुतवक्किल मौलाना हसनैन साहब ने बड़ा कमाल किया कि ऐसे इलाके में हम लोगों को बुलाया अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरों बुजुर्गों, आपने बड़ा कमाल किया है कि बिस्तर छोड़ के यहाँ आए हैं। और क्यों आए हैं? मेरे लिए नहीं, हसनैन के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, आए हैं तो मदीने वाले नबी के लिए आए हैं, शाफ़ाए महशर के लिए आए हैं। चूंकि आना है नबी के लिए, जाना भी है नबी के लिए। ये ज़मीन बनी नबी के लिए, आसमां बना नबी के लिए, ये सब कुछ बना नबी के लिए। इसलिए इमाम इश्क़ महब्बत आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए। ए बाबू, ए फुकना काहे फुकना घुमा रहा? तू आया है यहाँ रात को क्या करने के लिए? फुकना घुमाने के लिए। और जिस भाई के गले में चैन हो, चैन उतार दीजिए, क्योंकि आप मर्द हैं, औरत नहीं हैं। चाहे लोहे का चैन हो या गिल्लट का चैन हो या चांदी का चैन हो, जिसके गले में आप चुपके से उतार दीजिए। वरना मैं बहुतों के गले में देख चुका किसके किससे गले में चैन है, वरना फिर मैं बुलाना भी जानता हूँ। अल्लाह के वास्ते हज़रात आप अपने गले का चैन उतार दीजिए। अगर नहीं उतारेंगे, पहनने का शौक है, तो एक काम कीजिएगा, कल घर जाइएगा, एक नाक में भी लगा लीजिएगा। नाक वाले को क्या बोलते हैं? और नथिया बोलते हैं, बेसर जी। और मुंह गोल है तो रोल गोल भी कान में लगा लीजिएगा। हाँ, बहुत लड़के लोग भी कान में लगाते हैं, क्या बात है। और अगर चाहोगे कि नहीं जाहिर हो जाए कि हम कौन हैं, तो फिर मन टिका भी लगा लेना और 1 महीने में बाल को भी बढ़ा लेना। लोग कहेंगे हाँ वाकई वही है, इसमें कोई शक नहीं है तो वही, मगर बालिग नहीं हुई है। फुलपन शक में रहोगे, लोग वही कहेंगे। अजीब और गरीब बात है, हमारे नौजवान हाथ में कड़ा पहनेंगे, लोहे की अंगूठी रखेंगे, एक अंगूठी नहीं 2-4 अंगूठी रखेंगे, फिर गले में चैन रखेगा। अजीब और गरीब बात है। सुनो, कड़ा पहनना सिखों का तरीका है, चैन पहनना औरतों का तरीका है, और 2-4 अंगूठी पहनना तो ये मुशरिकीन का तरीका है। मत कहना कि इस लोहे में ये तासीर है, इस पीतल में ये तासीर है, इस अंगूठी में ये तासीर है। मैं कहना चाहता हूँ, किसी अंगूठी में कोई तासीर नहीं है, किसी लोहे में कोई तासीर नहीं है। अगर तासीर है तो सुन्नत नबी में तासीर है, जो सुन्नत नबी पे अमल करता है रहता है तो जिंदा, मरता है तो जिंदा। हज़रात, आप जबकि सुन के थक चुके हैं, अभी सुनाना आसान काम नहीं है, इस महफिल में बोलना बहुत आसान काम नहीं है, मगर आप सुन रहे बैठे, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तबारक तआला करम फरमाए, फज़ल फरमाए। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनी वो चुना तुम्हारे, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ये शेर, पहला शेर मिल के पढ़े। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनी वो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। देहन में ज़बा तुम्हारे लिए, देहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदल में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए,
लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इंसान लफी खुस्र, ज़माने की कसम इंसान घाटे में है, मगर इंसान सोचता है मैं गरीब था मेरा महल बन गया, मैं कामयाब हो गया। इंसान सोचता है मेरे पास जमीन न थी, मैंने रोड साइड जमीन खरीद ली, मैं कामयाब हो गया। इंसान सोचता है मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर मास्टर अफसर बन गया, मैं कामयाब हो गया। मेरा बेटा सऊदी चला गया, मैं कामयाब हो गया। मेरा बेटा अमेरिका गया, मैं कामयाब हो गया। अरे 4 चक्का खरीद लिया, मैं कामयाब हो गया। अच्छा अच्छा कपड़ा पहनता हूँ, मैं कामयाब हो गया। अच्छा अच्छा खाना खाता हूँ, मैं कामयाब हो गया। लेकिन कुरान से पूछो कामयाबी इसका नाम नहीं है। अरे कामयाबी किसका नाम है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, कुल कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ महबूबा फरमा दो, ऐ लोगो अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, मेरी पैरवी करो, यानी मेरे तरीके पर चलो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह ताला तुम लोगों से प्यार फरमाएगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमाएगा और अल्लाह ताला गुनाह माफ फरमाने वाला मेहरबान है। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, जिधर कामयाबी है हम उधर जाते ही नहीं। कामयाबी किसको समझा कि मैं अपाची गाड़ी खरीद लिया, बुलेट गाड़ी खरीद लिया, जहेज में बुलेट मिल गया, जहेज में अपाची मिल गई तो मैं कामयाब हो गया, इसलिए ओवरटेक करने लगा। जैसे कि अभी बहुत से जवानों के सर पर ये टोपी नहीं है, चूंकि ये सोचते हैं अगर टोपी लगाएंगे मुर्गा कटिंग कौन देखेगा, चूंकि सर पे मुर्गा कटिंग है तो टोपी नहीं लगाते हैं। हज़रात मोहतरम, आज भी इंसान का हाल ये है, बस में अदब में आता, बस में नबी में आता है तो ये सर पे टोपी नहीं लगाता, क्योंकि सर पे मुर्गा कटिंग है। हमने पूछा भाई क्या तुम एक्सीडेंट किए थे? क्यों क्यों? मैं ये फिर जख्म का दाग कैसे है? घुटना में 3 गो दाग, इसमें भी 3 गो दाग, इस घुटना में भी 3 गो, इस घुटना में भी 3 गो। बोला हज़रत ये एक्सीडेंट का नहीं है, ये तो कटिंग है, कटिंग। तब मैंने कहा अच्छा, माथा में मुर्गा कटिंग, घुटना में फट्टा कटिंग, गाड़ी चलाएगा अजीब कटिंग, और जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो थोतना भी हो जाएगा अजीब कटिंग। हज़रत मतलब वो ओवरटेक करता दूसरे को पीछे करने के लिए। अपाची वाला जब देखा ग्लैमर को तो ऐसा पिकअप मारा कि उसको पीछे कर दिया। जब बुलेट वाला देखा अपाची वाले को, ऐसा पिकअप मारा कि उसको भी पीछे कर दिया। बोला कि मैं कामयाब हो गया। दिल में सोचता अरे मेरा तू पीछा न कर पाएगा। मैं कहता हूँ सुनो बुलेट वालों, अगर अपाची वाले को तूने पीछे कर दिया तो ये कोई कामयाबी नहीं है। अरे अपाची वालों, अगर तुमने ग्लैमर वाले को पीछे कर दिया तो ये कामयाबी नहीं है, इसका नाम ओवरटेक नहीं है। ऐसे ओवरटेक में एक्सीडेंट का खतरा है, इसी ओवरटेक में तो बहुत एक्सीडेंट करता है। मगर मैं कहना चाहता हूँ कामयाबी अगर तुम सोचते हो, ओवरटेक करो। जो अजान देने जाता है, तुम पहले अजान देने जाओ, ओवरटेक करो। अरे तुम अजान दोगे और अजान का सवाब समझ में आ जाएगा तो अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं अगर अजान का सवाब समझ में आ जाए तो आपस में तलवार चल जाएगी। जहां सवाब है वह ओवरटेक नहीं करते, जहां जान का खतरा है वह ओवरटेक करते। ओवरटेक ही में तो इंसान की जान जाती है, और अगर इत्मीनान से चलाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐ दोस्तों बुजुर्गों, आज ओवरटेक नहीं करेगा नमाज पढ़ने में। अरे वो जाता है मस्जिद में पहले नमाज पढ़ने के लिए, आप भी तो कम से पहले जाओ। लेकिन जहां कामयाबी इंसान नहीं जाएगा, जहां कामयाबी नहीं है वहां इंसान जाएगा, वहां ओवरटेक करेगा। ऐ दोस्तों, अपनी नाकामी तो हमने अपने हाथों से ले लिया है। चुगली करना, गीबत करना इंसान के अंदर आदत बन चुकी है। औरतों के अंदर भी वही आदत है, चुगली और गीबत करने की आदत है। याद रखो, किसी की बुराई करने से हमारा फायदा नहीं होता है, किसी की बुराई करने से अपना ही नुकसान होता है। गीबत से नफरत फैलती है, चुगली से समाज में आग लग जाती है। आज समाज तबाह बर्बाद होता है तो चुगली और गीबत की वजह से बर्बाद होता है। अल्लाह तबारक व तआला हम
हम सबको चुगली और ग़ीबत से बचा ले। ऐ नौजवानों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, ऐ मेरे भाई आप कामयाबी चाहते हो, जो ईशा की नमाज पढ़कर यहाँ आया है वो कामयाब है, क्योंकि आया है ईशा की नमाज पढ़ के, वो उठेगा नमाज फजर के लिए। और जो ईशा की नमाज छोड़ के आया है, नमाज ही न पढ़ता हो, उसके लिए कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो उसके लिए जो नमाज ईशा पढ़ता हो। हज़रात मोहतरम, नमाज छोड़ के तुम कामयाबी चाहोगे, जलसा सजा लो नमाज छोड़कर, कामयाबी नहीं हो सकती है। जलसे में आ जाओ नमाज छोड़कर, कामयाबी नहीं हो सकती है। हज़रात मोहतरम, पूरी रात जगे रह जाओ नमाज छोड़कर, कामयाबी नहीं हो सकती है। और कामयाबी चाहते हो तो फिर नमाज पाक पढ़ के जलसा सजाओ भी, नमाज पाक पढ़ के जलसा सुनो भी, फिर आपको कामयाबी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नमाजी बना दे। ऐ मेरी माँ बहनों, आपने मरने वालों को देखा, मेरे भाई आपने मरने वालों को देखा, आपने देखा मरने वाला क्या लेकर जाता है, क्या उसके हाथ में जा रहा है। अगर उसके जेब में पैसा हो तो निकाल लिया जाता है, अगर उसकी जेब में कुंजी हो तो वो भी निकाल ली जाती है, उसके जेब में कलम हो तो उसको भी निकाल लिया जाता है, अगर उसका हाथ बंधा हुआ हो तो हाथ खोल दिया जाता है, मुंह अगर खुला हुआ हो उसे भी बंद कर दिया जाता है, पैर अगर टेढ़ा हो तो उसको भी सीधा कर दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह, ये दुनिया थी कि वो टेढ़े टेढ़े चलता था, ये दुनिया थी कि मुट्ठी बांध के वो कुंजी लेके जाता था, ये दुनिया थी कि ये मुंह खोल खोल के खाया करता था। आज खाना भी बंद है, इसलिए मुंह को बंद करो। अब तो तजूरी काम नहीं आएगी, अब तो तुम हाथों को खोल दो। अब तो दुनिया थी कि टेढ़े टेढ़े चलता था, अब तो तुमको सीधे जाना पड़ेगा, इसलिए पैर भी सीधा करो, हाथ भी सीधा, पैर भी सीधा हो जाता है, कुछ लेकर नहीं जाता है। लेकिन जानने के बावजूद भी इंसान फख्र करता है, मैं डॉक्टर की बेटी, मैं डॉक्टर की बीवी, मैं डॉक्टर का बेटा, मैं अफसर की बीवी, मैं अफसर की बेटी, मैं अफसर का बेटा, इसमें वो फख्र करता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई फख्र करे तो ऐसे करीब बाप पर फख्र करे। खाता है तो हलाल खाता है, बोलता है तो सच बोलता है, और रहता है तो मस्जिद में रहता है। बाजारों में दिल नहीं लगाता, दिल लगाता है तो मस्जिद में लगाता। ऐसा गरीब बूढ़ा बाप जब अपनी औलाद के लिए दुआ करेगा, रब्बे कदीर उसके हाथों को रद्द न फरमाएगा, बल्कि उसका हाथ नीचे आने से पहले उसकी फरियाद को कबूल फरमाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए। मेरी माँ बहनों सुनो, आप किसी मौता को देखने के लिए जा रही हो तो उसके लिए क्या लेकर जा रही हो? क्या लेके जा रही हो उसके लिए? आप क्या लेके जा रहे हो उसके लिए? हज़रात सुनो, फारूक बल्लामपुरी आपको कहना चाहता क्या लेके जाना है। जैसे ही खबर मिले तो उसके लिए दुआ पढ़ो, उसकी मग़फ़िरत की दुआ करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो पढ़ते ही उसकी मग़फ़िरत की भी दुआ करो। और अब उसके लिए कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत करो, उसके लिए दुरूद पाक पढ़ो। आप रहेंगे खुटिया में और मय्यत है बाइसी में, आप पढ़ते रहेंगे, सवाब उसको मिलता रहेगा। आप पढ़ते रहेंगे, उसको सवाब मिलता रहेगा, आपको भी सवाब मिलेगा, उसको भी मिलेगा। रास्ते भर कलमा दुरूद पढ़ते जाओ, आपका भी फायदा होगा, उसका भी फायदा होगा, आपका भी गुनाह मिटेगा, उसका भी गुनाह मिटेगा। वहां जाओ तो दुनिया की बातों में मशगूल मत रहो, बल्कि उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं किया करो। अल्लाह तबारक व तआला यकीन आप पर भी करम फरमाएगा, उसके ऊपर भी करम फरमाएगा। मांगने का सलीका तो आता नहीं, लोग कहते हैं क्यों हमको मिलता नहीं। मांगने का सलीका तो आता नहीं, लोग कहते हैं क्यों हमको मिलता नहीं। लोग कहते हैं क्यों हमको मिलता नहीं। जब दुआ रब से कोई किया कीजिए, मुस्तफा को वसीला बना लीजिए। कामयाबी चाहते हो तो सुनो, कामयाब कौन है? पहली रात है, बीवी से मुलाकात है, पहली रात बीवी से मुलाकात, भोर का वक्त ऐलान हो गया, नबी ने जंग के लिए बुलाया।
नबी की बात है, काट नहीं सकते। मजहब इस्लाम की बात है, रुक नहीं सकते। हजरात खड़े हो गए और बीवी से पूछा, बीवी नबी ने बुलाया, जाऊं या न जाऊं? कहने लगी, मेरे सरताज में रोक कर गुनाहगार न बनूंगी, क्योंकि आप भी आए हैं नबी के लिए, मैं भी आई हूं नबी के लिए। यहाँ हैं तो नबी के लिए, हम मर जाएंगे तो नबी के लिए, उठेंगे तो नबी के लिए, इसलिए आप चले जाइए नबी के लिए। मैं आपको रोककर गुनाहगार नहीं बनूंगी। अगर आप चले जाएंगे मजहब इस्लाम की खातिर और लड़के वापस आ जाएंगे तो मैं फख्र से गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर आप मजहब इस्लाम की खातिर नबी की मोहब्बत में जान दे देंगे, मैं कल मैदान महशर में फख्र से शहीद की बीवी कहलाऊंगी। अल्लाह अल्लाह। चले जाते हैं नबी की बारगाह में। जब मैदान कारजार में सारी फौज पहुंच जाती है, रात मजहब इस्लाम की खातिर कुफ्फार और मुशरिकीन से डट जाते हैं। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसी जमामर्दी के साथ लड़ते हैं, लड़ते लड़ते अपनी जान अल्लाह के हवाले कर देते हैं। मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। रात जब जंग रुक जाती है, मौकूफ हो जाती है, तमाम सहाबाए किराम की लाश मुबारक को जमा करते हैं। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सबकी लाश तो मिल गई, लेकिन हजरत हंज़ला न तो जिंदों में मिल रहे हैं, न तो शहीदों में मिल रहे हैं। प्यारे आका गैब दा नबी इरशाद फरमाते हैं, हाँ हाँ मेरे जानिसारो सुनो, हंज़ला शादी थी और पहली मुलाकात बीवी की थी। शादी हुई और पहली मुलाकात हुई, लेकिन आज मजहब इस्लाम की मोहब्बत ने, मेरी मोहब्बत ने उसको इतनी फुर्सत नहीं दिया कि वो गुस्ल करता। उसे गुस्ल की जरूरत थी, मगर मजहब इस्लाम की खातिर वो आ गया, वो शहीद हो गया है। देखो फरिश्ते उसे गुस्ल दिला रहे हैं। हज़रात कामयाबी इसका नाम है, वो बेशक इंसान खाते में है, मगर जो ईमान लाया और नेक अमल के वही तो कामयाब है। मेरे सामने किराम, मेरी माँ बहनों, रब्बे कदीर ने आपको सेहत अता फरमाई है, रब्बे कदीर ने आपको आंखें अता की है। आंख क्यों दिया है? सिर्फ मोबाइल देखने के लिए नहीं। ये मोबाइल इंसान को तबाह बर्बाद कर रहा है। बच्चे के साथ माँ भी कार्टून देख रही है। बच्चा तो बगैर कार्टून के खाना नहीं खाना चाहता है, लेकिन माँ को भी लत पड़ जाती कार्टून देखने की। हज़रात मोहतरम, ऐ मेरी माँ बहनों, अगर देखना ही है तो आओ मोबाइल में कुरान पाक देखो, अगर देखना ही है मोबाइल में तो नाते पाक देखा करो। लेकिन क्या बात है कि आज कार्टून के पीछे इंसान परेशान हो गया है। आपका बेटा 10 बजे रात, 11 बजे रात, 12 बजे रात तक रोड के किनारे किसी से गप कर रहा या मोबाइल देख रहा है। एक बाप पर फर्ज बनता कि अपने बेटा पर तंबी करे, लेकिन आज बेटों को छूट दे दिया है, इसलिए कि बेटा की कमाई खा रहा है। कल तक तो बाप से बेटा मांग मांग के पैसा लेता था, लेकिन अब तो बाप बेटा से पैसा मांग रहा है। क्योंकि बाप घर में है, बेटा दिल्ली, बम्बई, गुजरात, सूरत में रहता है, 5,000 का महीना दे रहा है, एंड्रॉइड मोबाइल खरीद लेता है और बच्चा मोबाइल में परेशान रहता है। और बेटा ऐसा रहता, बेटा ऐसा टोन लगा के रखता है, गाना का टोन के बाप लगाता तो सोचता जल्दी नहीं उठाऊंगा, पूरा गाना बाप को सुना दो। माँ लगाती है तो जल्दी नहीं उठाता है, पूरा गाना माँ को सुना देता है, सास को भी सुना देता है, ससुर को भी सुना देता है। मैं कहता हूँ, ऐ नादानो, ये गाना का टोन लगाना तुम्हारा कैसा है? अल्लाह तबारक व तआला हमको हिदायत अता फरमाए। और ये बाप भी नहीं मना करता, बेटा तुमने कैसा टोन लगा के रखा है, गाना का टोन तुम क्यों लगाते हो? गाना सुनना पड़ता है। लेकिन ऐ दोस्तों, कोई मना नहीं करना चाहता। आपका बेटा डीजे के सामने नाच रहा है, लेकिन आप मना नहीं करते हैं। आपका बेटा डीजे के सामने कमर लचकाता है, आप मना नहीं करते। मेरे गांव में परसों बारात आई थी, रात मेरे गांव में मेरे ही दरवाजे में बारात आई थी, और जब मैं सो रहा था, थका मांदा सो रहा था, डीजे की आवाज जैसे ही पहुंची, मैं जल्दी से उठा, अभी दरवाजे में आया हूं कि मेरा भतीजा काम कर गया। कहा डीजे बंद करो वरना मेरा चचा भी आ जाएगा। सुभान अल्लाह, डीजे बंद कराया, लेकिन डीजे के सामने जो नाच रहा था, शेरवानी डीजे के सामने शेरवानी पहन के नाच रहा था, जींस पैंट पहन के, शेरवानी पहन के वो नाच रहा था। जैसे मेरा भतीजा बंद कराया, उसका मूड ऑफ हो गया, उसका मूड ऑफ हो गया। जो बारात लेकर आया था उसको गाली देने लगा। मैंने कहा कैसा मुसलमान है, ये नाचने के लिए आया है? मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, डीजे मत बजाना, तुम नाच मत करना। फिर ये मत करना कि बच्चों का शौक है। हाँ हाँ शौक है, मुसलमान तो है, मुसलमानी शौक पैदा करो, कुफ्फार और मुशरिकीन का शौक पैदा मत करो। तुम्हारे डीजे की आवाज, तुम्हारे गाने की आवाज मस्जिद तक पहुंचती है। सुनो, गाने की आवाज किसी और ठट्ठों में जाएगी, अरे नाते नबी की आवाज हमारी मस्जिदों में जाएगी, डीजे की आवाज मेरी वजह से। लेकिन बड़े
अफसोस की बात है कि लोग डीजे बजा रहे हैं और अच्छे अच्छे लोग खाना खाने कोई नहीं मना करते, अच्छे अच्छे लोग आके खाना खा रहे कोई नहीं मना करते। और अगर एक आलिम दीन मना कर दे, कोई आलिम साहब कोई हाफिज साहब मना कर दे तो क्या बोलते हैं, मौलाना साहब, ए मौलवी साहब, ए बजाने दो ना, बच्चों का शौक है। जिसके मुंह में दांत है यानी जिसकी बात रखी जाती है वो नहीं मना करता, लेकिन जिसको शरीयत का दर्द है वही मना करता है। जिसको प्यारे मजहब से प्यार है वही मना करता है। जाके अच्छे अच्छे लोग खाते हैं और जाके मना नहीं करते, डीजे रोकवाते नहीं है, खाना बज रहा है और खाना खा रहा है। अफसोस की बात है। और मालदारों का तो ऐसा हो गया कि खाना लगा दिया मेज पर, टेबल पर लगा दिया, घूम घूम के खाओ। ये कुफ्फार और मुश्रिकीन का तरीका, यहूद और नसारा का तरीका है। बैठकर खाना नबी की, घूम घूम के खाना सुन्नत नहीं है, बल्कि बैठ के खाना नबी की सुन्नत है। और एक बात जब खाने की आई तो मैं बोल देना चाहता हूं, खाना उतना लो जितना तुम खा सको, उतना खाना मत लो कि तुम बर्बाद कर दो। एक बोटी गोश्त अगर तुम छोड़ देते हो, एक बोटी गोश्त भी अगर तुम जानबूझ के छोड़ देते हो, उसका दाम होटल में जाके पूछो कि कितना दाम होगा। क्या भोज खाने के लिए आए तो उसका दाम नहीं है क्या? ले